अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो लेक्चर में हम T2 का जो भी ग्रामर पोर्शन है इसका एक लेक्चर जो यहाँ आपको शायद नज़र आ रहा होगा वो है फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल, जिनको हम अंग्रेज़ी में नाम देते हैं फ़ैल यानी वर्ब, फ़ाइल सब्जेक्ट और मफ़ऊल के माने ऑब्जेक्ट। पहले हम इन तीनों लफ्ज़ों को ज़रा गौर से देखने की कोशिश करें और पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर ये तीनों पता होंगे और इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और इनकी मिसालें आप खुद भी दे सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद ज़रूर पहले ही आपसे रखता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में मेंशन है तो इसका इयादा करना, इसको दोहराना, इसकी मशक करना, आप तक ये कन्वे करना मेरी ड्यूटी बनती है या मेरा भी फ़र्ज़ ऐन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले आप वर्ब या फ़ैल को देखने की कोशिश करेंगे, यानी वो कलिमा जो काम को जाहिर कर रहा है या जिससे काम जाहिर हो रहा है उसे कहते हैं फ़ैल। अब रही इसकी मिसाल, वो है यानी खाता, पीता, दौड़ता, चलता, रहता। ये तमाम की तमाम मिसालें जो है इनका ताल्लुक और इनकी वाबस्तगी जो है वो फ़ैल के साथ है, डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद यहाँ फ़ाइल आता है। फ़ाइल जो है ये डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, या जिससे काम सरजरद हो रहा है या जिससे फ़ैल अंजाम दिया जा रहा है वो कहलाता है फ़ाइल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सेंटेंस में मिसाल देंगे तो जाहिर बात समझ आ जाएगी। शाम अखबार पढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप गौर करें इस सेंटेंस में, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे वर्ड शामिल है इसके साथ यहाँ, लेकिन पहले ही लफ्ज़ को अगर देखा जाए तो शाम जो है यही काम करने वाला है, यही यहाँ अखबार पढ़ने वाला है, इसी से फ़ैल सरजरद हो रहा है, तो ये कहलाता है फ़ाइल यानी काम करने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को आप यहाँ जहन नशी कर लीजिए कि उर्दू की जो वर्ड्स की जो कम्बिनेशन है यानी सब्जेक्ट फ़ैल जो है, इसी तरह मफ़ऊल जो है ये कहाँ पोजीशन लेते हैं, किस प्लेस को ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ़ाइल जो है उमूमी तौर पर ये जुमलों में हमेशा पहला ही लफ्ज़ हुआ करता है, यानी सबसे पहला लफ्ज़ जो है उमूमी तौर पर यही लफ्ज़ होता है। इस जुमले में भी आप गौर करें तो ये शाम जो है वर्ड इससे इसी की शुरुआत होती है, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है फ़ाइल। अब इसके बाद आता है मफ़ऊल जो है यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो अपने ऊपर काम को ले रहा है या जिस पर काम अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर फ़ैल अंजाम दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है मफ़ऊल। इसी सेंटेंस से ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इस मफ़ऊल से मतलब और मुराद क्या हो सकता है। तो शाम अखबार पढ़ता है, ये जो अखबार है, अखबार की यहाँ मिसाल देखिए। अखबार जो है ये मफ़ऊल है, ये तो फ़ाइल था, लेकिन यहाँ बनेगा ये मफ़ऊल क्योंकि इस पर काम अंजाम दिया जा रहा है या ये अपने ऊपर काम को ले रहा है, तो इसीलिए हमने कहा अखबार जो है ये मफ़ऊल है। अब यहाँ पढ़ता भी लफ्ज़ आया है तो ये बनेगा फ़ैल। गो कि एक सेंटेंस में जो लफ्ज़ों की कम्बिनेशन है, जो एक स्ट्रक्चर है,
वो जाहिर सी बात है इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, इसमें फैल है। फैल तो आखिर में आता है, इसी तरह जो फाइल है वो सबसे पहले आता है, और जो मफूल है वो बीच वाला हिस्सा होता है। लेकिन ये हमेशा यही जो है ये पैटर्न जो है ये फॉलो नहीं हुआ करता है, लेकिन इसीलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। उमूमी तौर पर यही पैटर्न जो है ये फॉलो सेंटेंसेस में हुआ करता है। लिहाजा ये बात यहाँ आपको याद रहे, ताकि एग्जामिनेशन में या लिखने में, एग्जाम्पल्स देने में आप कोई गलती ना करें, आपसे कोई एरर और फुला सरजर्द न हो जाए। दैट इज वाई कि मैं ये पॉइंट्स जो है ये मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फैल, फाइल और मफूल को देखने की कोशिश करेंगे तो मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं, ताकि जो ये टर्म्स है, जो ये इस्तिलाह, जो ये वर्ड्स है, इनका जो माने है वो आपके जहन में जमा रहे, बसता और रचा रहे। इसी तरह मैं बताऊंगा यहाँ पर कि नदीम तेज चलता, नदीम तेज चलता है। लेकिन इसमें यहां देखें, जो ये नदीम है, नदीम को अगर आप देखेंगे ये तो फाइल है, ये तो फाइल है। फिर अगर आप चलता को देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फैल। फिर यहाँ तेज है, ये मुतलिक फाइल, ये मुतलिक फैल है, इसके साथ हमें इस वक्त कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन गो कि सेंटेंस में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, जरूरी नहीं है किसी सेंटेंस में मफऊल हो, यानी फाइल और फैल ही हो सकता है। ये दो ही कभी हो सकते हैं या कभी कभार तीनों हो सकते हैं। तो इसी तरह यहां से हम लिखेंगे नदीम क्रिकेट खेल रहा है। तो नदीम यहां फाइल है, क्रिकेट पर काम हो रहा है ये मफूल है। तो फिर जो ये खेल रहा है ये तो काम है, गो कि खेलना काम है। गो किसी सेंटेंस में हम तीनों ला सकते हैं, किसी सेंटेंस में दो ही ला सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्पल लिखोगे, फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जामिनेशन में पेपर में आपने नदीम क्रिकेट खेल रहा है यही मिसाल लिखी है, फिर आप नीचे जो है इसको इलाबरेट करोगे। इलाबरेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन जब करोगे आप लिखोगे मंदरजा बाला, या ऊपर की मिसाल में ये आप लिखोगे, ऊपर की मिसाल में यानी नरेशन आप यही लिखोगे, ऊपर की मिसाल में नदीम बतौर फाइल क्रिकेट बतौर मफूल और खेल रहा बतौर फैल इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर जो भी फिर मार्किंग करने वाला होगा तो जाहिर सी बात है वो आंख बंद करके आपको इंशाल्लाह ऑल मार्क्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस बेहतर ढंग से इन छोटे छोटे लफ्जों को एक स्टूडेंट ने हासिल किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में तो ये जो फैल है, अगर आप इसकी अकसाम भी देखते हैं वो आगे यानी जितना आपके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी आप यहाँ याद रखें जो ये फैल है, आप कहते हैं फैल यानी ज़माने के लिहाज से इसकी अकसाम है। ये फैल हाल है, फैल माजी है, फैल मुस्तकबिल है। फैल हाल की डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वो फैल जो हाल में अंजाम दिया जा रहा है वो, या वो फैल जो हाल के ज़माने को जाहिर करे। इसी तरह बीते हुए काल को यानी वो फैल जो गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे वो कहलाता है फैल माजी, और वो फैल जो आने वाले ज़माने को जाहिर करे वो फैल मुस्तकबिल है, और वो फैल जो हाल के ज़माने को जाहिर करेगा फैल हाल कहलाएगा। फिर इसकी मिसालें आप दे सकते हैं, मैं लिखूंगा अहमद खाना खाता है, यानी ता ते ती जब भी ये आएगा फैल के साथ तो हमेशा
प्रेजेंट की मिसाल होगी, यानी ये हमेशा किसकी मिसाल होगी, ये होगी हाल की मिसाल। लेकिन अगर आएगा अहमद खाना खाएगा, गेगी, जिस भी के वर्ड के साथ ये सेंटेंस के आखिर में आएगा वो मुस्तकबिल कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह जब भी इस्तेमाल होगा यहाँ वर्ड, जब भी इस्तेमाल वर्ड होगा कि अहमद ने खाना खाया, इसी तरह पिया, दौड़ा, चला, सहा, रहा, यानी जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो वह हमेशा फ़ेल माजी के साथ हुआ करती है। फर्दर वहाँ सब ब्रांचेस इन चीज़ों से फूटती है, वह इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इतना काफ़ी है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, जितना भी इसमें है मेंशन तो वो मैंने पढ़ाया है। तो आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कर चुके होंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से ज़रूर इंशाल्लाह नवाजेगा, हमारी दुआएं आपके साथ। तो आप मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह आप यहाँ रंग लाएंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।